हेलो एवरीवन। आज की कहानी है अधूरे प्यार की यादें। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज के फ्रेशर पार्टी को लेकर जहां सब बहुत उत्साहित थे, वहीं ईशानी थोड़ी घबराई हुई थी। और हो भी क्यों ना, उसे लता जी का एक गीत गाने की जिम्मेदारी जो दी गई थी। दर्शक दीर्घा में बैठे छात्र छात्राएं तालियों से सबका स्वागत कर रहे थे। अगली बारी ईशानी की थी, जो डरते सहमते माइक के पास आई। हॉल में शोर हो रहा था। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म मुलाकात हो न हो। पूरा हॉल ऐसा शांत हो गया जैसे वहां कोई है ही नहीं, और शायद कोई ऐसा था भी जो वहां होते हुए भी वहां नहीं था। वो कोई और नहीं, दक्ष था। ईशानी बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसके गेहुए रंग में ऐसा आकर्षण था जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। तो फिर दक्ष कैसे बचा रह सकता था। मेडिकल कॉलेज का वो समारोह एक दूसरे से परिचय करवाने के लिए था, लेकिन दक्ष के मामले में ये पहली नज़र का पहला प्यार था। अगले कुछ दिनों में ईशानी को यह एहसास होने लगा था कि दो चोर नजरें उसको ही देखती रहती हैं। और आखिरकार एक दिन लाइब्रेरी में दक्ष को अपने प्यार के इजहार का मौका मिल ही गया, जिसे ईशानी ने सहर्ष स्वीकारा भी। अब तो कॉलेज का कैंटीन, गार्डन और क्लासरूम भी उन दोनों के प्यार का साक्षी बन गए थे। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। पता ही नहीं चला कि ये 4 साल कैसे बीत गए। आने वाले कल के सुनहरे सपने सजाए। दक्ष और ईशानी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कुछ 1 महीने अपना कैरियर जमा लेने के बाद जल्द ही जन्म जन्मांतर तक विवाह के पवित्र बंधन में बंधने का फैसला लिया। वो दोनों अपने अपने घर चले गए ताकि उचित समय आने पर परिवार वालों से आगे की बात की जाए। दक्ष और ईशानी फोन से एक दूसरे के संपर्क में थे। दक्ष एक सर्जन बन चुका था और अब वह ईशानी से शादी की बात आगे बढ़ाने वाला था। और यही सोचकर उसने ईशानी को फोन किया, लेकिन कुछ दिनों से ईशानी का फोन बंद आ रहा था। दक्ष को ईशानी का कुछ दिनों से फोन न करना और अब उसका फोन बंद बताना कुछ ठीक नहीं लगा। सो वह ईशानी के घर चला गया, जो पास के ही दूसरे शहर में रहती थी। जब दक्ष वहां गया तो ईशानी के घर पर ताला लगा था। एक पड़ोसी से पूछने पर दक्ष को पता चला कि 1 महीने पहले ही ईशानी और उसके परिवार वाले ये घर बेचकर कहाँ चले गए, किसी को कुछ नहीं पता। हताशा निराश सा दक्ष कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। रह रहकर उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि उसके सच्चे प्यार का ये कैसा अंत है। आखिर ईशानी ने ऐसा क्यों किया। अपने अधूरे प्यार के टुकड़े समेटकर बुझे मन से दक्ष घर लौट आया और अपने आप को काम में व्यस्त कर लिया। आज 6 महीने बाद पता नहीं क्यों दक्ष अपने कैबिन में बैठा था और उसे रह रहकर ईशानी की याद आ रही थी, जिसे वह कब से धोखेबाज समझकर भूलने की कोशिश कर रहा था। तभी दक्ष के एक सहकर्मी समीर की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। सर, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ समीर, बोलो, क्या बात करनी थी? दक्ष ने पूछा। सर, मेरे एक रिश्तेदार की बेटी है ईशू, जो एक कैंसर पेशेंट है। उसकी तबीयत कुछ महीनों से ठीक नहीं रहती। बहुत से डॉक्टरों से दिखाया, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। अभी वो हमारे हॉस्पिटल के आईसीयू में ही एडमिट है और उसकी कंडीशन भी क्रिटिकल है। ये उसकी फाइल है, अगर आप एक बार देख लेते तो अच्छा रहता। बेचारे बहुत परेशान हैं और काफ़ी पैसा भी खर्च कर चुके हैं। समीर ने दक्ष को पूरी बात बताई। हाँ, क्यों नहीं, कहते हुए दक्ष ने समीर के हाथों से फाइल ले ली। समीर के बाहर जाते ही दक्ष ने जैसे ही फाइल का पन्ना पलटा, वहां लिखे मरीज के नाम को पढ़कर उसका दिल दहल गया। मरीज का नाम ईशानी लिखा था, जिसे कैंसर था, वो भी लास्ट स्टेज पर है। दक्ष का दिल कह रहा था कि जैसा वो सोच रहा है वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दिमाग था जो मानने को तैयार ही नहीं था। वो बिना एक पल गवाए आईसीयू की ओर भागा,
जैसे ही उसकी नजर सामने बेड पर लेटे मरीज पर पड़ी, उसके पैर वहीं जम गए। मरीज कोई और नहीं, उसकी ईशानी ही थी, जिसके साथ उसने 7 जन्मों तक साथ रहने के सपने देखे थे। दक्ष भारी कदमों से ईशानी के पास गया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। वह धम से वहीं कुर्सी पर बैठ गया और ईशानी के हाथ को अपने हाथों में ले लिया। तभी उस जाने पहचाने स्पर्श की अनुभूति होने पर ईशानी की आंखें खुल जाती हैं और वह अपने मुंह पर लगा ऑक्सीजन मास्क हटाकर बोलती है, कैसे हो दक्ष? ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है ईशानी। मुझे तुमने इस लायक भी नहीं समझा कि अपनी तकलीफें बता सको। बिना बताए तुम अचानक चली गई और मैं तुम्हारे बारे में न जाने क्या सोच रहा था। दक्ष ने भरे गले से सवाल किया, जिसे सुनकर ईशानी मुस्कुरा उठी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो दक्ष, ये सब अचानक ही हो गया। जब पता चला कि मुझे कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पर, तो ऐसे में सब कुछ तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हें मेरे लिए ठीक होना ही होगा। बहुत दिन हो गए तुम्हारे मुंह से तुम्हारा फेवरेट गाना नहीं सुना। दक्ष ने अपने आप को संभालते हुए और ईशानी को सब ठीक होने का भरोसा देते हुए कहा। ईशानी ये सुनकर थोड़ा हंसी और कहने लगी, इसमें क्या है, लो अभी वो गाना सुना देती हूँ। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। अचानक ईशानी के गाने की आवाज़ आनी बंद हो गई तो दक्ष, जो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था, ने सिर उठाकर देखा। ईशानी ने आंखें मूंद ली थी। वो इस दुनिया से जा चुकी थी और छोड़ गई थी तो बस दक्ष और उसके अधूरे प्यार की कुछ खूबसूरत यादें। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।